हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 क्लास 12। ठीक है ना। यह एग्जाम के अनुसार देखा जाए तो बहुत ज्यादा नंबर का आता है भविष्य से। लगभग 20 नंबर से कम नहीं आने वाला है 2026 वाला एग्जाम में। और इसमें टोटल आपको पढ़ना है 9, टोटल 6 एक्सरसाइज। 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 5 और 6, टोटल 6 एक्सरसाइज पढ़ना है बाबू। ठीक है ना। जिसमें से देखिए एकदम आसान कर दे रहे हैं आपको। ये 3 एक्सरसाइज बहुत इजी है, इजी से भी इजी है, मतलब आसान से भी आसान है एकदम। बाकी ये 3 एक्सरसाइज हार्ड से भी हार्ड है, सही में ये बहुत कॉम्प्लिकेट है। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, बोर्ड एग्जाम में हर साल ही पूछता है, पिछले साल के पिछले साल के पिछले साल भी पूछता है, हर साल पूछा है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो इससे थोड़ा सावधान रहना है आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ये 5 ही मार्क्स का पूछता है, ये पूरा चैप्टर से वो ऑल टाइप क्वेश्चन पूछता है ना। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, ऑल टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए 9.1, 9.2, 9.3, इससे आपको बस ऑब्जेक्टिव और या शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही दे सकता है, इससे 5 मार्क्स का। ठीक है ना। ये है बाबू डिफरेंशियल इक्वेशन ना। हिंदी वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिए अवकल समीकरण बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो ये दोनों नाम सुना हुआ है। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएशन, इक्वेशन मतलब कि इक्वल। ठीक है ना। इक्वेशन मतलब कि इक्वल हो, किसी भी सिस्टम में इक्वल लगा देने पर हम लोग इक्वेशन बोलते हैं उसको। तो देखिए आपके पास ये देखिए, जैसे मान के चलते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन है, ये क्या है बताइए जल्दी से। लीनियर इक्वेशन है ना, ये रैखिक समीकरण है। इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स होगा ना बाबू। और 4 कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। तो ये जो रिजल्ट दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, शॉर्टकट में डी बोल सकते हैं। मतलब कुछ नहीं करना है, कोई भी आप एक इक्वेशन ले लीजिए, समीकरण ले लीजिए, उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा ना उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन होना चाहिए कहीं ना कहीं, उसमें एक एटलीस्ट 1 टर्म्स डिफरेंशिएशन का फॉर्म में होना चाहिए, कम से कम एक भी ऐसा पद हो जो डिफरेंशिएशन का फॉर्म में हो, और इक्वेशन कहीं ना कहीं इक्वल भी हो, इसी को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। देखिए ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में साइन एक्स, कुछ भी हो सकता है। देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे आप। तो जो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हो, कम से कम एक भी हो डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, और इक्वेशन हो, इक्वल हो, उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पर, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता था डिफरेंशिएशन में, हम लोग इस इतना रिजल्ट प्राप्त करते थे। अब जानते हैं क्या देगा, अब डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा चैप्टर 9 के बारे में हम बता रहे हैं आपको। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब दे देगा, अब बोलेगा कि आप ये फाइंड करें, ये इक्वेशन फाइंड करें। सो मेरा क्या करें, हम लोग यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं, अब हम लोग से यहाँ तक दौड़ाना चाह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक आने में डिफरेंशिएशन किए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका रिवर्स प्रोसेस ही तो इंटीग्रेशन कहलाता है ना, समाकलन। तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंशिएशन किए थे हम लोग, वो करके थक चुके हैं। अब करें कि ठीक है, अब हम आपको रिजल्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन प्राप्त करिए। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन, तो इसमें फिर से इंटीग्रेशन ही आने वाला है, दोनों मिलेगा, कहीं 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 आपको डिफरेंशिएशन भी मिलेगा, लेकिन ज्यादा आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। अब सुनिए थोड़ा सा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आपको इस टाइप का सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो ये टोटल 2 टाइप का सॉल्यूशन देगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है, 2 टाइप का एप्लीकेशन है। एक एरिया फाइंड करने में होता है बाबू, एक इक्वेशन निकालने में। हम लोग को मालूम है कि इंटीग्रेशन जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। डिफिनिट का इंटीग्रेशन का यूज हम लोग एरिया निकालने में चैप्टर 8 में किया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और चैप्टर 9 में हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से यूज करके बनाने वाले हैं। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, ऐसा इक्वेशन बनाने में काम करेगा। ठीक है ना। तो इक्वेशन टोटल 2 टाइप्स का होता है बाबू। देखिए एक इस टाइप का होता है, एक जनरल इक्वेशन होता है, एक पार्टिकुलर इक्वेशन होता है, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। थोड़ा सा देख सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन 2 टाइप्स का होगा, एक जनरल सॉल्यूशन होगा जिसको हम लोग हिंदी में व्यापक हल कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश पर फोकस करें, हिंदी वाले हिंदी पर फोकस करें। इसको शॉर्टकट में आप जीएस बोल सकते हैं। एक और है पार्टिकुलर सॉल्यूशन,
इसको शॉर्टकट में आप पीएस कह सकते हैं। इसका मतलब होता है विशिष्ट। ठीक है क्या? सॉरी। तो आपको ना ये पूरा चैप्टर 9 में हम बता रहे हैं, पूरा चैप्टर 9 में दो ही चीज फाइंड करना है, क्या? पीएस और जीएस, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना? अब रहा सवाल कि दोनों का मतलब क्या होता है। देखिए, जनरल का मतलब कि बहुत ज्यादा, अब पार्टिकुलर का मतलब केवल एक होता है। तो इसका मतलब कि एक हो गया, इसका मतलब कि अनेक हो गया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहते हैं और वन सॉल्यूशन को पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। दैट्स क्लियर। अब रहा सवाल पहचानेंगे कैसे। तो ये देखिए, ये देखिए इधर, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू कांस्टेंट। थोड़ा सा इसको हटा दें, आ रहे हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब आपको मालूम होता है अचर। ये है देखिए ए बी सी डी, आप ऐसा देखे होंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो यूज होने वाले हैं ए बी सी डी के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये सब ही कांस्टेंट ही होते हैं, कहीं कहीं यूज होता है। तो ए बी सी डी के एल एम एन बहुत सारा, इसको बोलते हैं बाबू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वेच्छ अचर। समझ में हम क्या कर रहे हैं? मतलब हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे कि जनरल सॉल्यूशन है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको यह याद रखना पड़ेगा कि इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दोनों में फर्क क्या है सर? दोनों तो कांस्टेंट ही है। नहीं, ये बदलता नहीं है, ये बदलता है। ये चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो अब देखिए, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाए, स्वेच्छ अचर आ जाए, उसको बोलेंगे व्यापक हल ना, जीएस बोलेंगे। ठीक है? और जिसमें ये नहीं हो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको पीएस बोलेंगे। जैसे ये देखिए x प्लस वाई इक्वल 4, इसको हम लोग पीएस बोलेंगे। और यहीं अगर x प्लस वाई इक्वल ए आ जाए, इसको हम लोग जीएस बोलेंगे। क्योंकि देखिए इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कि नहीं है। तो जिसमें अगर ये सब मिल जाता है उसको जीएस बोलेंगे, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन। और जिसमें ये ना हो, सिर्फ ये हो डिजिट वाला, उसको बोलेंगे पीएस। दैट्स क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है 2x प्लस ए बराबर में सी, ये कौन सा सॉल्यूशन है? तो बोलेंगे यह जीएस है ना, ये व्यापक हल है। अगर यही इस तरह से हो जाए 3x बराबर में 4y प्लस 5, तो इसको बोलेंगे यह विशिष्ट हल है ना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। यह जनरल सॉल्यूशन है या पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दो सॉल्यूशन पूछ रहा है, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बताइए, इतना बड़ा शरीर हो गया है, दिन भर में 3 थरिया भोजन और 20-25 बाल्टी पानी पचा ले रहे हैं, आप पीएस और जीएस नहीं बता सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन का मतलब कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन। अब पार्टिकुलर का मतलब केवल एक सॉल्यूशन। कैसे पहचानेंगे? तो जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उसको जीएस बोलेंगे। देखिए ये जीएस है, और जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो उसको पीएस बोलेंगे। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पीएस और जीएस ही पूरा आपको चैप्टर 9 में 9.2 से, वैसे 9.1 में तो कुछ अलग पढ़ना है, ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ना है, लेकिन 9.2 से लेकर 9.6 तक आपको एक ही वर्ड, दो ही वर्ड बोलेगा, पीएस और जीएस फाइंड करें। व्यापक हल पूछेगा और विशिष्ट हल पूछेगा, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है क्या? अब समझिए। ये तो इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे अगर 9.2 देखा जाएगा तो उसमें पढ़ा जाएगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं 9.1 के लिए। ठीक है ना? तो देखिए, फॉर एक्सरसाइज 9.1, ये जो पीएस जीएस है समझ में आ गया ना, ये सब आपको आगे मिलने वाला है। ठीक है ना? 9.2 से अभी 9.1 कंप्लीट करते हैं। तो 9.1 में देखिए आपको क्या पढ़ना है, ऑर्डर पढ़ना है। ऑर्डर मतलब जितना बार आप डिफरेंशिएशन करते हैं ना बाबू, उसको ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है ना? और एक पढ़ना है आपको, और डिग्री पढ़ना है। डिग्री, डिग्री को हम लोग बोलते हैं पावर। समझ में आ रहा है ना? तो आपको दो चीज पढ़ना है, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या होता है? तो जितना बार हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन एक बार करते हैं तो बोलते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पहला बार अवकलन किए हैं, पहला बार डिफरेंशिएशन किए हैं। दोबारा करते हैं तो बोलते हैं ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तीसरा बार करते हैं तो लिखते हैं ना थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसी को ऑर्डर बोलते हैं। और उसी का पावर देखेंगे, पावर को ही डिग्री बोलेंगे। तो डिग्री मतलब कि पावर हो गया, ऑर्डर मतलब
जितना बार डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है क्या। चलिए ऑर्डर एंड डिग्री का सिलेक्शन करना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा बाबू, अब बोलेगा कि इसमें ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है, ठीक है ना। तो उससे पहले एक चीज और आप समझ लीजिए, अगर आपके पास y इक्वल कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो इसके डिफरेंशिएशन को हम लोग टोटल 4 टाइप से डिनोट कर सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, dy बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स, वाई डैश और y1, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेराइवेटिव। मतलब एक बार अवकलन किए हैं, एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं, अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स वाई डबल डैश और वाई टू, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब किसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये चारों में से कोई लिख सकते हैं, अगर किसी फंक्शन का 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं, देखिए इसी तरह से एफ ट्रिपल डैश एक्स वाई ट्रिपल डैश और वाई थ्री, इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह से कहां तक चलता रहेगा, या nth ऑर्डर तक, ये आप पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में 5.7 एक्सरसाइज में। तो ये क्या बता रहा है कि अगर y इक्वल कोई एफ एक्स आपके पास फंक्शन है तो इसके डिफरेंशिएशन को हम लोग टोटल 4 टाइप से डिनोट कर सकते हैं, एक बार करेंगे तो चारों में से कोई भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन करते हैं तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, वाई डैश भी लिख सकते हैं, वाई वन भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, और जब दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसमें से कोई लिख सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से कोई चीज दिखाई दे लिखा हुआ है तो समझना कि 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका इस तरह से अगर कोई दे दे तो समझना कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, 3 बार उसका डिफरेंशिएशन हुआ है। समझ में आ रहा है। तो चलिए ये काम करेगा ऑर्डर एंड डिग्री पहचानने में, खासकर ऑर्डर में ये काम करने वाला है। तो ऑर्डर समझ में आ गया, कोई पूछेगा ऑर्डर क्या होता है तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन जितना बार करते हैं ना उसी को ऑर्डर बोला जाता है। तो चलिए एक हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, आपको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है, ठीक है ना। जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास dy बाई डी एक्स, जैसे ये देखिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन है बाबू, ठीक है ना। इसका हम लोग से ऑर्डर एंड डिग्री पूछ रहा है, ठीक है ना, कोटि और घात पूछ रहा है, तो ऑर्डर डिग्री क्या होगा। तो आप बताइए, ये फर्स्ट ऑर्डर है, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो हम लोग जो जो ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा ना उसी को ऑर्डर बोलेंगे। तो एक ऑर्डर है, ये 2 ऑर्डर है, तो इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, सबसे ज्यादा बार कितना बार अवकलन हुआ है, 2 बार ना, इसका मतलब इसका ऑर्डर जो होगा 2 होगा, एक नहीं लेंगे 2 लेंगे। जैसे आप बताइए एक क्वेश्चन, एक आंसर बताइए, एक आंसर दीजिए। जैसे हम लोग ये x प्लस वाई बराबर ये क्या है 4, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, है ना। अगर यहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। अगर यहीं इस तरह से आ जाए इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। तो मतलब बताइए यह पावर जो सबसे ज्यादा रहता है उसी को उसी नाम से जाना जाता है, तो पावर 2 है इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है ना, द्विघात समीकरण। इसका पावर 3 है इसलिए इसको बोला जाता है क्यूबिक, त्रिघात समीकरण। इसी तरह से यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है, इसमें 2 बार हुआ है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 2 होगा, एक नहीं होगा। मतलब ऑर्डर जो सबसे ज्यादा रहेगा उसी को ऑर्डर बोलेंगे। और डिग्री देखिए किसको बोलेंगे, जिसका आप एक कहावत सुने हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी तरह से जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री। तो इसका डिग्री देखिए 2 है, डिग्री मतलब पावर, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन फिर भी हम लोग इसी को लेंगे, इसका डिग्री नहीं लेंगे, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री। सुनाई दे रहा है। सबसे पहले आपको ऑर्डर का सिलेक्शन करना है। ऑर्डर का सिलेक्शन किस बेस पे करना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना है सबसे ज्यादा बार कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ऑर्डर 2 हो गया, ठीक है ना। और उसी का डिग्री ले लेना है, ठीक है। तो पहले आप ऑर्डर का सिलेक्शन करिएगा तो डिग्री अपने आप मिल जाएगा, कि इसका 2 है लेकिन इसका 1 है, उससे मतलब नहीं है, जिसका ऑर्डर लेना है उसी का डिग्री का सिलेक्शन करना है। डेट्स क्लियर। यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, डिग्री का सिलेक्शन कभी होगा कभी नहीं होगा। डिग्री कभी कभी डिफाइन होता है, कभी कभी नॉट डिफाइन होता है, कभी कभी परिभाषित होता है, कभी अपरिभाषित हो जाता है। तो देखिए जब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, देखिए थोड़ा सा दूसरा एक एग्जांपल, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस, देखिए ये क्वेश्चन, अगर आपके पास ई एक्स हो
कोई ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कोई लॉगरिथमिक हो, अगर इन लोग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों का इसका पावर या इसका एंगल अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हो, ठीक है ना, तो उसमें डिग्री नॉट डिफाइन होता है। ऑर्डर का सिलेक्शन हमेशा होगा। तो देखिए इसमें ऑर्डर 2 है बाबू, ऑर्डर कितना है 2 है, और जो डिग्री है ना, डिग्री जो घात है ना, इसको बोलेंगे नॉट डिफाइन है, अपरिभाषित है। कब? क्योंकि देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का ये एंगल वाइडेस है कि नहीं, वाइडेस मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका एंगल जो है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में नहीं ना है। अगर ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रहता ना, तो यहाँ पर भी डिग्री क्या हो जाता, नॉट डिफाइन हो जाता। तो इन लोगों से हम लोग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये सब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में अगर हो, अगर ये सब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हो, तो उसमें डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इस तरह से हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका पावर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इसका एंगल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे एक दो और एग्जांपल देखते हैं। पहले आपको ऑर्डर का सिलेक्शन करना है, उसके बाद डिग्री का। डिग्री का सिलेक्शन कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। डिग्री का सिलेक्शन कब नहीं होगा, जल्दी बताइए। जब EX हो, कोई ट्रिग्नोमेट्री हो, लॉगरिथमिक हो, अगर वह सब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हो, तो उसमें डिग्री का चुनाव नहीं होता है, नॉट डिफाइन होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, तीसरा। जैसे y ट्रिपल डैश का पावर 2, y डबल डैश, y डैश का पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा EY के डैश, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ऑर्डर, पहले ऑर्डर हमेशा चुना होगा। ऑर्डर कितना होगा तो बताइए, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो ऑर्डर रहेगा उसी को ऑर्डर बोलेंगे। डिग्री, इसका डिग्री ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल है, ई है, ई के पावर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, इसलिए इसका जो डिग्री होगा ना बाबू, इसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा। समझ में आ गया होगा। अब अगर ये नहीं रहता, अगर इस तरह से रहता, तो इसका डिग्री क्या हो जाता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री ले लेते हैं, ठीक है क्या। तो अगर यहाँ पर वाइडेस है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, नॉट डिफाइन ना, अपरिभाषित है यह। ये देखिए इसका ऑर्डर बताइए जल्दी से। इसका ऑर्डर 3 है ना, क्योंकि ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है, तो ऑर्डर 3 हो गया, ठीक है ना। डिग्री बताइए कितना हो जाएगा, इसी का डिग्री लेना है, पावर 1 हो जाएगा, जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री, ठीक है क्या। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर देते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उसको बना लेते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव है और 10 वो इस टाइप का क्वेश्चन है। देखा जाए तो सब ऑब्जेक्टिव ही है। ऑर्डर का सिलेक्शन पहले करना है, डिग्री का सिलेक्शन बाद में, ठीक है ना। ऑर्डर किसको बोलेंगे, जितना बार डिफरेंशिएशन होगा उसको ऑर्डर बोलेंगे, और डिग्री मतलब की पावर, ठीक है ना, समझिए। ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोटि, डिग्री को घात, कोटि और घात। आप किताब निकालिए, पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग से कह रहा है कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है d4y बाई dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल में 0। इसमें देखिए ऑर्डर, तो ये 4 ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा, ऑर्डर 4 होगा, और जो डिग्री होगा नॉट डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री है और इसका एंगल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, ओके। ट्रिग्नोमेट्री हो कोई दिक्कत नहीं है, वह डिफरेंशिएशन का फॉर्म में नहीं होना चाहिए। देखिए अगर ये सिर्फ अगर इस तरह से रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसका पावर 1 हो जाता, डिग्री 1, लेकिन ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म में, इसलिए नॉट डिफाइन होगा ना, ध्यान रहे। अगला देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, y डैश प्लस में 5y इक्वल 0। इसमें ऑर्डर बताइए कितना है, ऑर्डर 1 है और डिग्री कितना है, डिग्री भी 1 है। आ रहा है समझ में। तीसरा नंबर देखते हैं, किताब देखिए, किताब में देखिए बड़ा बढ़िया रहेगा आपके लिए, ds बाई dt और 3s d2s बाई dt स्क्वायर। चलिए बताइए इसका ऑर्डर बताइए। इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर कितना है,
हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, ये एक ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री क्या होगा, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो डिग्री 1 होगा, है ना, क्योंकि इसी का हम लोग डिग्री ले लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। 4 नंबर देखिए, ठीक है। यह देखिए बाबू, इसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है क्योंकि एक ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का है, तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है। और डिग्री नॉट डिफाइंड क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन का फॉर्म में है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है ना। 5 नंबर देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है यह, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, आप पा सकते हैं एकदम आराम से। चलिए बताइए, इसका ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है, बस 2 ही ऑर्डर का है ना, तो लिख सकते हैं ऑर्डर बराबर 2 और डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री बराबर में 1, कुछ नहीं तो देखिए यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, ठीक है ना। 6 नंबर देखिए, इधर हम मिटा सकते हैं, ये तो हम ऐसे ही बना रहे हैं कि मान लीजिए थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, अदरवाइज इसमें है क्या, बस आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो दिए थे उसको सुन लिए तो बन जाएगा। ऑर्डर एंड डिग्री, जो जितना बार डिफरेंशिएशन होता है उसको ऑर्डर बोलते हैं, तो जो सबसे ज्यादा रहेगा उसको ऑर्डर बोलेंगे, और उसी का पावर ले लीजिए डिग्री। बस थोड़ा कभी कभी डिग्री नॉट डिफाइन होता है, कब, जब EX हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, और इसका एंगल या पावर डिफरेंशिएशन का फॉर्म में हो, तो उसमें डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, और इतना क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हम लोग। यहाँ पर देखिए, ट्रिपल डैश का पावर 2, वाई डबल डैश का पावर 3, वाई डैश का पावर 4 प्लस वाई का पावर 5 बराबर 0। बताइए, एक ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, तो ऑर्डर हो जाएगा कितना, जो सबसे ज्यादा रहेगा उसी को ऑर्डर बोलते हैं, तो ऑर्डर बराबर 3, सबसे ज्यादा ये ना है, थर्ड ऑर्डर, डिग्री, इसी का डिग्री लेंगे। देखिए इसका डिग्री 4 है, इसका 5 है ना, इसका भी तो पावर 5 है ना, इसका 3 है, लेकिन इसका ही हम लोग लेंगे, क्यों, क्योंकि जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए इसका ऑर्डर, तो देखिए इसका ऑर्डर 3 है क्योंकि एक ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का, ये 3 ऑर्डर का है, तो मैक्सिमम ऑर्डर को ही ऑर्डर बोलेंगे हम लोग, तो ऑर्डर बराबर 3, डिग्री बराबर कुछ नहीं, तो इसका पावर देखिए 1 छुपा हुआ है। 8 देखिए, वाई डैश प्लस वाई इक्वल में EX, देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है, देखिए इसी का डिग्री ले लेंगे हम लोग, ठीक है क्या। और 9 नंबर देखिए, वाई डबल डैश और आप किताब रखें ना तो मजा आएगा एकदम, बहुत बढ़िया रहता है आपके लिए। चलिए इसका ऑर्डर बताइए, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री 1 होगा क्योंकि जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री लेना है। 10 नंबर देखिए, वाई डबल डैश वाई डैश प्लस साइन वाई, बताइए इसका ऑर्डर है डिग्री, तो सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर 2 होगा, डिग्री डिफाइन है ना, क्योंकि ये देखिए वाई से मतलब ट्रिग्नोमेट्री से मतलब नहीं है, डिफरेंशिएशन तो नहीं हुआ है ना, तो इसमें डिग्री डिफाइन है, परिभाषित है, कितना है 1, जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री। 11 और 12 ये दोनों ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, तो 11 नंबर देख लेते हैं जल्दी से। 11 को हो रहा है d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx प्लस 1 इक्वल 0। इसका पूछ रहा है बाबू डिग्री, डिग्री क्या होगा इसमें, तो डिग्री क्या होगा बताइए, डिग्री नॉट डिफाइन होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, तो लिख सकते हैं क्या, इसमें ऑप्शन डी है,
ना, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है, ठीक है ना, डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। एक और है 12 नंबर देख लीजिए ऑब्जेक्टिव। 12 नंबर का हो रहा है कि 2x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy/dx प्लस वाई इक्वल 0, ठीक है क्या, आ रहा है समझ में? चलिए इसका ऑर्डर बताना है, इसका ऑर्डर कितना होगा, उसमें लिख रहा है, देखिएगा ना किताब में तो ऑर्डर लिख रहा है, इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड था, ऑर्डर बोलिए तो बताइए, ये 1 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का है, तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर बराबर क्या होगा, 2 होगा, ऑप्शन ए है, ठीक है क्या। तो ये था 9.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। मिलते हैं 9.2 में अगले वीडियो में, ठीक है ना।